जय श्री चारभुजानाथ। कामधेनु दीपावली महोत्सव के इस चरण में हम चारभुजानाथ सहस्त्र दर्शन का तुलसी मैया से विवाह ऐसा उत्सव मनाने जा रहे हैं। जैसा कि हमने गोवंश मेरा जीवन के पुराने एपिसोड में हमारे भाई साहब से जाना कि किस प्रकार अक्षय नवमी का दिन इस तुलसी विवाह के निमित्त सर्वश्रेष्ठ योग बनाता है। अक्षय नवमी से लेकर देव उठनी 11 तक का जो मुहूर्त है वो तुलसी जी के विवाह के लिए, ठाकुर जी के विवाह के लिए एक उत्तम योग बनाता है। इसी कड़ी में हम अक्षय नवमी के दिन 12 तारीख को शक्ति और भक्ति के लिए प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर स्थित चारभुजानाथ जो अति प्राचीन है, जहाँ कई संतों ने जप किया, तप किया और ऐसी तपस्थली चारभुजानाथ के मंदिर पर हम इस आयोजन को करने वाले हैं। इस आयोजन में किस प्रकार से हमको इस आयोजन को करना है और इसके बारे में शास्त्र क्या कहते हैं, इसके बारे में स्कंद पुराण क्या कहते हैं, इसके बारे में हमारे विभिन्न जो शास्त्र है वो इस बारे में क्या कहते हैं, यह सब हम सबने जाना है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय पंडित विष्णुदत्त जी शर्मा से निवेदन करता हूँ कि हम सब कार्यकर्ताओं के निमित्त, हम सब जनता के निमित्त आप यह बताएं कि अक्षय नवमी को जब हम यह त्योहार करेंगे तो इस त्योहार में जैसा आपने बताया उसी अनुरूप हम पाणी ग्रहण की तैयारी करेंगे। उस पाणी ग्रहण की तैयारी में हमें और क्या क्या ध्यान रखना है, और जब हम ये पाणी ग्रहण संस्कार करेंगे उस दिन निमित्त हमारे ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के 300 से ज्यादा गांवों के, 300 से ज्यादा मंदिरों के हमारे कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। हम उन कार्यकर्ताओं को यहाँ से चारभुजानाथ के स्थान से तुलसी जी का एक पौधा ठाकुर जी के निमित्त देने वाले हैं, ताकि वह भी अपने गांव में जाकर इस तुलसी विवाह को, जो तुलसी विवाह चारभुजानाथ के यहाँ संपन्न हो रहा है उसी विधि से किस प्रकार से उस कार्यक्रम को करें, इस बारे में भी हमको विस्तार से बताएं, ताकि गांव गांव में शास्त्र सम्मत तुलसी विवाह संपन्न हो और इस चकाचौंध को छोड़कर किस प्रकार से विधि रूप से हमारे शास्त्रों के द्वारा दिए गए वैधानिक रूप से इस कार्यक्रम को हम संपन्न कर सकें, ताकि उत्सव का आनंद उन्हें प्राप्त हो और ये कामधेनु दीपावली महोत्सव की प्रक्रिया आगे बढ़े। इस निमित्त में भाई साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया विस्तार पूर्वक अपने इन समस्त रहस्यों को प्रकट करते हुए शास्त्रों का जो आपने अध्ययन किया है वो हम सब के निमित्त हम सबको बताने का आप श्रम करें और इस अवसर पर हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। विहाय निद्रां मरोदये च, विदाय कृतानि च विप्रमुख्या। वेदावसाने प्रपठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। वृन्दावने गोपगणाश्च गोप्रो विलोक्य गोविन्द वियोगखिन्ना। राधां जगुसाश्रुविलोचनाभ्यां गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द
तद्रक्षणार्थं तनयं यशोदा प्रबोधयात् पाणितलेन मन्दं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। बहुत सुंदर भाव है सब। रात्रि में थके हुए कृष्ण सो रहे हैं बाल कृष्ण। सुबह माता उठाती है, ऊँट का अंधा तुझे गाय चराने जाना है। थपकियां लगा लगा कर उठाती है, प्रभात संचार गता तू गावा। जब गायें जा रही है संचार के लिए, उस क्षण में अपने तनय को, अपने बेटे को यशोदा माता जगाती है, प्रबोधित करती है और कहती है धीरे धीरे थपकी देकर के उठो ना कृष्ण, गाय चराने का समय हो गया, जाओ ना कृष्ण। इतना सुंदर भाव यदि चार भुजानाथ का हो तो फिर कहना ही पड़ता है ना, देवी मानी चरण पूज तो नाचत चालो रे मोर चार भुजा को नाथ गाय के पाचालो रे। प्रवाल शोभा इव दीर्घ केसा वाताम्बुपर्णासन पूत देहा मूले तरुणां मुनये पठन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। जिनके बड़े बड़े बाल है साहब, बड़े बड़े केस लिए हुए जो मुनि बैठे हैं, जो निरंतर तप कर रहे हैं, वो भी वृक्षों के नीचे बैठे हुए केवल एक ही नाम का गान करते हैं, हे गोविंद तेरी जय हो, हे माधव तेरी जय हो, हे दामोदर तेरी जय हो। एवं ब्रुवाणा विरहातुरा व्रंसं ब्रजस्त्रिये कृष्ण विषक्तमानसा विसृज्य लज्जां रुरुष्म सुस्वरं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। अद्भुत भाव है। जिस भाव से मुनिगण वृक्ष के नीचे बैठकर लंबे केसों के साथ गोविंद दामोदर माधव का नाम लेते हैं, उसी भाव से गोप बालाएं अपने घर में विसृज्य लज्जाम रुरुदश्म स्वरम, लज्जा छोड़ करके रोती हुई आर्त भाव से कहती है, हे गोविंद आ जाओ, हे माधव आ जाओ, हे दामोदर आ जाओ। जो भाव गृहस्थ का है वही सन्यास का है, जो बालक का है वही गाय का है। सबके सब केवल एक ही पुकार है, हे गोविंद आ जाओ। वही तोता बोलता है, वही मैना बोलती है, वही गैया बोलती है, वही मयूर बोलते हैं। गोपी कदाचिन मणिपिंजरस्थं सुखं वचो वाचयितुं प्रवृत्ता आनंद कंद व्रज चंद्र कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोवत्स बाले शिशुकाकपक्षं वदन्तं भोजदलायताक्षं वाच माता चिबुकं गृहीत्वा गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
का पान कर, जिसका नाम गोविंद है, जिसका नाम दामोदर है, जिसका नाम माधव है। इसी भाव से एक बार करें, जिसका नाम चार भुजा नाथ है, जिसका नाम नंदी है। वस्तुतः चार भुजा नाथ कौन है? अगर हम विष्णु सहस्त्र नामावली पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा महानंदी ही महाविष्णु है। साक्षात जो गोपाल है वही महाविष्णु है। दर्शन करना नंदी का अर्थात दर्शन करना भगवान विष्णु का है। ये शास्त्र प्रमाण है कि जो नंदी है वो भगवान का चार भुजा नाथ का जागृत स्वरूप है, महाविष्णु है। इसलिए उसके दर्शन करना पुण्य फल देता है। और उस नंदी की सेवा में, उस गाय की सेवा में लगे हुए लोग जब तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाना चाहते हैं, जब तुलसी और चार भुजा नाथ के सहस्त्र दर्शन का विवाह करवाना चाहते हैं, ये संगभूत होकर शालिग्राम की प्रतिकृति है, जिसमें 1000 गांवों के, 1008 गांवों के, 1000 पर 8 और विशेषण लगा हुआ है। अति विशिष्ट 1008 गांवों के चार भुजानाथ एक जगह संगभूत होकर के साक्षात लड्डू गोपाल गोबर के बने हुए उनके साथ विराजमान है। जरा कल्पना कीजिए 9 का अंक पूरा हुआ या नहीं हुआ। 9 का अंक नहीं, 1009 होते ही 10 का अंक भी पूरा हो गया। सारी सांख्यिकी की गणित पूरी हो गई चार भुजानाथ के सामने आकर। 8 का अंक पूरा है, 9 का अंक पूरा है, 10 का अंक पूरा है और 1 का अंक भी पूरा है। जहां 10 है वहां 1 है। इसलिए पूर्ण ब्रह्म का पूर्ण परिचायक अगर कोई स्वरूप है तो उसका विवाह संस्कार जो चित्तौड़ की टोली करने जा रही है वो निश्चित रूप से बधाई की बात है। और इसीलिए उनके प्रश्न अति सारवान है, निरंतर चर्चा होती है। कल भी चर्चा हुई, आज भी चर्चा हुई। आज अनेक प्रश्न आए गो भक्तों के, प्रिंस से, राधेश्याम से, सबसे बात करने के बाद आज कमलेश ने चर्चा की और चर्चा करके उन्होंने कहा कि भाई साहब, क्या ये सही बात है कि जैसे विवाह के समय हमारे तेल चढ़ता है, बांध चढ़ता है, हमारे हल्दी चढ़ती है, वैसे ठाकुर जी की चढ़ती है? ये बात बिल्कुल सत्य है क्या? मैंने उनसे कहा हाँ ये बिल्कुल सत्य है। कहाँ लिखा हुआ है? मैंने कहा स्कंद पुराण के वैष्णव खंड कार्तिक मास महात्म्य में लिखा हुआ है। कमलेश ने शास्त्र प्रमाण है कि भगवान के तेल चढ़ता है। फिर उन्होंने कहा कि ये भी सत्य है कि भगवान के भी उस समय हल्दी चढ़ाते हैं, उनके भी लाडकोड़ होते हैं, उनके भी गीत गाते हैं, उनके भी आनंद रहते हैं, उनके भी सब वही रंगोलियां सजती है, वही गणपति बैठते हैं, वही तुलसी महारानी से जो वृंदा है, उस वृंदा के वन को धारण करने वाले विष्णु का विवाह भी वैसे होता है। मतलब बिल्कुल वैसे ही होता है। पुराण हमारे पंचम वेद है। वेदों की विवेचना पौराणिक साहित्य में मिलती है और स्कंद पुराण तो बहुत बड़ा, पुराणों का भी महापुराण है। इतिहास पुराणानि पंचमम वेदमीश्वरम, पंचम वेद ये ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट है ये पुराण। और इसलिए पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणा स्मृतम, और उसमें भी स्कंद पुराण तो बहुत बड़ा है। भगवान स्कंद द्वारा कहा गया है, इसलिए इसका नाम स्कंद पुराण है। ये खंडात्मक भी है, ये संगीतात्मक भी है। और इसके अंदर 81,000 श्लोक है सब। इसके 7 खंडों में माहेश्वर खंड है, वैष्णव खंड है, इसके अंदर अयोध्या खंड है, इसमें ढेरों खंड दे रखे हैं। ब्रह्मा खंड है, काशी खंड है, अवंती खंड है, नागर खंड है, प्रभास खंड है। और इस प्रकार इसमें भूगोल का वर्णन है, खगोल का वर्णन है, इसमें सारा का सारा वर्णन इसके अंदर समाहित है। और इसी के वैष्णव खंड के अंदर कार्तिक मास का महात्म्य वर्णित है। उस कार्तिक मास के महात्म्य में तुलसी विवाह और विश्व पंचक व्रत की विधि और महिमा के नाम से कार्तिक शुक्ला नवमी के दिन, अक्षय नवमी के दिन किया जाने वाला ये पवित्र व्रत सम्मिलित है, जिसमें भगवान को कांसे के बर्तन में दही पिलाया जाता है, घी पिलाया जाता है, मधुपर्क भेंट किया जाता है और उसके पश्चात भगवती तुलसी का विवाह संस्कार उनसे संपन्न किया जाता है। इतना ही नहीं, ये जो तिथि है इसके लिए बालखिल्य ऋषि कहते हैं कि सुनो, ये जब कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी आती है ना, तो ये बहुत पवित्र तिथि है। उस दिन क्या करना चाहिए? उस दिन हमें क्या करना चाहिए? सुनो उस दिन, तस्मात् कुष्मांड दानेन फलमाप्नोति निश्चितम्।
कुष्मांडं पूजयेच्चैव गन्धपुष्पाक्षतादिना पंचरत्ने समायुक्तं गोघृतेन समन्वितं फलान् दक्षिणायुक्तं ब्राह्मणाय निवेदयते। कुष्मांडं बहुबीजाढ्यं ब्रह्मणा निर्मितं पुरा दास्यामि विष्णवे तुभ्यं पितॄणां तारणाय च। उस दिन तुलसी का चारभुजा नाथ से विवाह करना है। उस विवाह के साथ करना क्या है? सबसे बड़ी भेंट उस नवमी के दिन की क्या है? कद्दू का फल, काशी का फल। काशी नाम से जो फल बना हुआ है, कद्दू जिसको कोड़ा कहते हैं, पेठा कहते हैं, ये कद्दू का फल जिसमें ढेर सारे बीज होते हैं, इस कद्दू के फल का दान इस दिन किया जाना सर्वोत्तम दान माना गया है। उस दिन करना क्या है? मैंने कल बताया था, भगवान को घी खिलाओ, भगवान को दही पिलाओ, भगवान को शहद खिलाओ। आज सुनो मेरी बात, आप एक कद्दू का फल लो, अक्षय पुण्य प्राप्त होता है इससे। उस कद्दू के फल के साथ जगत जननी भारत की माता गौ माता, विश्वजननी है वो, लेकिन भारत की गाय, जर्सी होल्स्टीन नहीं, नकली नहीं, भारत की गाय थारपारकर, लाठी, गीर, रेंडी, ये जो भारत की गैया मैया है, इसके दूध को भिगोकर दही जमाकर बिलोने से निकाला हुआ गौघृत, इस गौघृत को आप उस कुष्मांड के साथ गंध, पुष्प, अक्षत आदि पंचरत्न लेकर के, गंध ले, पुष्प ले, अक्षत ले, कुछ जो नगद सामग्री है वो रखें और उसके बाद इस गाय के घृत के साथ इसे किसी योग्य ब्राह्मण को दे तो बृहस्पति का सबसे सुंदर दान है चारभुजा नाथ का। और उसको देने से फायदा क्या होगा? दास्यामि विष्णवे तुभ्यं पितॄणां तारणाय च। सारे के सारे पितृ तर जाते हैं अगर ऐसा दान कोई कर दे तो। केवल गाय के घी का दान मात्र कोई कर दे तो पितृ तर जाते हैं, इसलिए वो काम कर लेना चाहिए। फिर कहते हैं कि सुनो, एक तरफ तो ये दान का काम करो, दूसरी तरफ क्या करो? उसी दिन हरिं विदाय सोवर्णम तुलस्या सहितम शुभम। उसी दिन भगवान हरि के लिए क्या करना है? एवं यथोक्त विधिना कुर्यात् वैवाहिकम विधि। वैवाहिक विधि से पाणी ग्रहण संस्कार के द्वारा भगवान का विवाह संपन्न करें तो हमें पूर्ण पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हम उन चारभुजा नाथ का पाणी ग्रहण करें, उनका आरती करें, उनका आनंद लें और आनंद लेने के बाद जो लक्ष्मी में रमण करते हैं, वृंदा नाम लक्ष्मी का भी है, जो लक्ष्मी में रमण करते हैं उन चारभुजा नाथ की हम पूजा करें, उनकी आरती करें, जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। उस आरती का आनंद लें और उस आरती के आनंद के पश्चात उन चारभुजा नाथ को विधि पूर्वक माता लक्ष्मी के साथ, माता तुलसी के साथ विदा करें, मंत्र पुष्पांजलि धारण करें। कैसे धारण करें? ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमान सचन्त यत्र पूर्वे शाब्द्यासन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यशायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्त पर्यायी स्यात् सार्वभौम सार्वायुकान्तात् परार्धात् पृथ्वी समुद्र पर्यन्ताय एक राणिति तदप्येष श्लोको विगतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसने ग्रहे आविक्षिप्तस्य काम प्रेर विश्वे देवा सभासद इति। ओम विश्वतश्चक्षुरुतः विश्वतो मुखः विश्वतो बाहुरुतः विश्वतस्पाद संबाहुभ्यां दन्ति सम पदत्रेर्धावा भूमि जनयन् देव एक तत्पुरुषाय विद्महे नारायणाय धीमहि
तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना मानसहृदयस्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवैहरं सर्वलोकैकनाथं। नमोऽश्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार पूर्ण शरणागत होकर के उनके समक्ष अपना मस्तक टिका दे। हे नारायण, हे जगतपति, आप गूंगों को बुला देते हो, जो नहीं बोलना चाहता उसे बोलना देते हो, आप जो नहीं चढ़ना चाहता उसे पहाड़ चढ़ा देते हो। आप ही माता है, आप ही पिता है, आप ही मित्र है, आप ही धन है और आप ही पति है। इसलिए हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी के पुत्र, हे नंदगोप के बेटे गोविंद, आपकी जय हो। आप इस तुलसी महारानी का पाणी ग्रहण संस्कार ग्रहण कीजिए, उनकी प्रदक्षिणा करें। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। प्रदक्षिणां समर्पयामि। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। देखो महाराज, न तो मैं मंत्र जानता, न मैं तंत्र जानता, न मैं क्रिया जानता। मैंने जैसे आपकी पूजा की है भगवान विष्णु आप प्रसन्न हो जाइए। किस प्रकार नारायण की स्थापना करें, उन्हें पूजित करें और पूजित करके उनके वामांग भाग में भगवती तुलसी को विराजमान करें और विधि पूर्वक कन्यादान की जो परंपरा है विवाह संस्कार की, उसे धारण करके और आज भगवान जो हमारे हैं चार भुजा नाथ को, उनको तुलसी महारानी से संयुक्त करे, क्योंकि भगवान तो धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा, और उनका उसी भाव से आरती करें और उसके बाद विवाह संस्कार की तैयारी करें। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, बोले जगत जननी गौ माता की जय, बोले भारत के नंदी भगवान की जय, बोले भारत के बैल भगवान की जय, बोले भारत के बछड़ा भगवान की जय, बोले भारत की मछली भगवान की जय, बोले श्री तुलसी महारानी की जय। लक्ष्मी राम स्वामी जय लक्ष्मी राम सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी राम
जय